नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है दोस्तों। जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो और अच्छा खासा जॉब यहाँ पे पा सकते हो। दोस्तों पेमेंट की बात करो तो यहाँ पे आपको 2 लाख के ऊपर पेमेंट मिलने वाला है, तो आप ध्यान से पढ़िए रिक्रूटमेंट को, जॉब्स टाइटल को और उसकी डिस्क्रिप्शन को। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं और कितना सैलरी रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी हम लोग आज की वीडियो में बताएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है और किस तरह से निकली है। डायरेक्टली चलते हैं एडवर्टाइज के ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एप्लीकेशन निकला है और एप्लीकेशन है जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई करके अच्छा खासा यहाँ से पेमेंट पा सकते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है वो बहुत ही ऊंची लेवल की है। इसके एक्सपीरियंस लेवल, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है और पोस्ट का नाम है जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। दोस्तों इस डिपार्टमेंट से एक सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की यहाँ पे पोस्टिंग निकली है। और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें से कोई भी एक अगर आपका है मास्टर डिग्री में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस की मेन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलीस्ट आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी एक इसमें से मतलब जो जो आप उधर नीचे दिए हुए पोस्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या प्लांटेशन या एग्रीकल्चर सेंसस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड या एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, इसमें से आप किसी में भी अगर आपने 15 साल काम किया है तो आप यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा है पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से है जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट। ये भी एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व के लिए है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ये मास्टर डिग्री आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से होनी चाहिए। कोई भी इनमें से एक आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको यहाँ पे भी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी में। और दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी यहाँ पे दिया गया है। तीसरी जो पोस्ट है वो भी एक है जॉइंट सेक्रेटरी की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, और उसकी भी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, गोल्ड कंट्रोल में, ये सारी चीज़ों में, जीएसटी में, आप इसमें से किसी भी एक में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। दोस्तों चौथी जो पोस्ट निकल के आई है ये है डायरेक्टर की, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डायरेक्टर की पोस्ट है और ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर की तरफ से। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे जरूरी है, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपका यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा है यहाँ पे देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बहुत सारा बड़ा दिया है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे पॉइंट्स करीबन 20 पॉइंट दिए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पांचवी पोस्ट निकल के आ गई है दोस्तों, यहाँ पे वो भी डायरेक्टर की है और एविएशन मैनेजमेंट की है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे बी होनी चाहिए या बीटेक होना चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी आप चल सकता है, इसको ऑप्शन है। या तो फिर मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है एविएशन सेक्टर का। और बाकी जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर, ये आपका यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा। दोस्तों छठी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की है, एग्रीकल्चर ट्रेड स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 10 साल का कम से कम होना चाहिए। और सातवीं जो पोस्ट निकल के आ रही है वो है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की एक्सपोर्ट्स मार्केटिंग की,
और वो भी एक ही पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स और फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसमें से आपका कोई भी अगर है मास्टर डिग्री तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कमोडिटी सर्विस लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशंस और ओवरसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो आप अगर यहाँ पे है कुछ एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 8वीं पोस्ट भी है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड एनालिसिस की। तो दोस्तों डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपके यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और इकोनॉमिक्स में और फॉरेन ट्रेड में। और दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो भी ये भी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। और ये यहाँ पे अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है इन एरियाज ऑफ ट्रेड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मार्केटिंग एनालिसिस का भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं, वहाँ से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, अच्छा खासा आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगा। दोस्तों पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की दूसरी मतलब 9वीं जो रिक्वायरमेंट है निकली है पोस्ट है वो है एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी ले जैसे कि सबकी है, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स और फॉरेन ट्रेड में। और दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो करीबन सबके लिए सेम पोजीशन है, अगर आप डायरेक्टर के लिए करते हो तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 10वीं पोस्ट है यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, वो भी एक पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी है। तो वो पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की लॉजिस्टिक्स की, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से निकल चुके हैं और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बी या बीटेक होना ज़रूरी है, या तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा मास्टर डिग्री अगर आपकी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 साल का होना ज़रूरी है, वो भी लॉजिस्टिक में, स्पेशली मूवमेंट ऑफ गुड्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और डिज़ायरेबल की बात करें तो मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, स्टडी चेन मैनेजमेंट या इसमें से कोई भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 11वीं पोस्ट जो निकल के आ रही है वो है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर वेयर हाउस एक्सपर्टीज़ की और ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से निकल के आ चुकी है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या तो फिर इसको भी ऑप्शन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर यूनिवर्सिटी से मास्टर किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका लेकिन एक्सपीरियंस होना जरूरी है 10 साल का और वो डीलिंग में होना चाहिए वेयर हाउसिंग एंड मैनेजमेंटल कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों अगला जो जॉब निकल के आ चुका है वो भी है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन टेक की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो फिर आपका बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और उसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल लर्निंग में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसे आपकी है क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला पोस्ट आ चुका है, पोस्ट 1 है अनरिजर्व कैटेगरी का, यहाँ पे पोस्ट ऑफ डायरेक्टर का है एजुकेशनल लॉज की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से आया है, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही है। और यहाँ पे आपका एजुकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने लॉ किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जरूरी है 10 साल का इन द फील्ड ऑफ लॉज, लॉ की फील्ड में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोवाइड लीगल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से। और दोस्तों दूसरा जो पोस्ट निकल के आ चुका है मतलब 14वां पोस्ट है, ये एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी लिए, ये पोस्ट ऑफ डायरेक्टर का ही है, ये है आईसीटी एजुकेशन की तरफ से
और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना जरूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या तो फिर आप बीटेक है तो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, आईसीटी इन एजुकेशन में या डिस्टेंस एजुकेशन में, या एक्सपीरियंस इन आईसीटी इन एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स या नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपका हर जॉब का यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, तो आप डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हो, बहुत ही बड़ा है। दोस्तों 15वीं पोस्ट निकल के आ चुकी है, एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी है और वो पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से, और डिपार्टमेंट होगा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। और यहाँ पे एजुकेशनल आपको क्वालिफिकेशन लगेगी मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया, कंटेंट राइटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मीडिया मैनेजमेंट, और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 इयर्स का पीजी होना चाहिए, डिप्लोमा इन अबव फील्ड। दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मीडिया मैनेजमेंट में या कंटेंट राइटिंग में, दोनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 16th पोस्ट जो है, 16वीं पोस्ट जो है वो है एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और वो पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की है बैंकिंग सेक्टर में। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकल चुकी है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और दूसरा है एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर का, और इसके साथ में आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ क्रेडिट सिस्टम का और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की साइबर सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ से। दोस्तों ये भी एक पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी लिए है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बी या बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन साइबर में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स इन फाइनेंशियल सेक्टर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है वो 18th पोस्ट है, वो पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की डिजिटल इकोनॉमी एंड फाइनटेक की तरफ से, और डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स अफेयर्स का और मिनिस्ट्री है फाइनेंस की। और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगी बी या बीटेक आप हो गए तो भी चलेगा, लेकिन वो बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, और मैकेनिकल। आप अगर मास्टर डिग्री है तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 साल का होना चाहिए इन फाइनेंस सेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपका फाइनटेक में, मतलब फाइनटेक कंपनीज में होना चाहिए या फाइनटेक फंक्शन ऑफ बैंक्स में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 19वीं जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो है एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी लिए, और वो पोस्ट है डायरेक्टर की, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल मार्केट की। तो दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इंश्योरेंस की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकली हुई पोस्ट है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में, और उसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए फील्ड ऑफ इंश्योरेंस की तरफ से या एंटायर रेगुलेटेड बाय IRDAI की तरफ से। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए। दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की है, और ये है मटेरियल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ से। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री होगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस की बात करते हैं आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी सुपरवाइजरी रोल्स इन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तरफ से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की फाइनेंस की तरफ से, यहाँ पे NSCO की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से निकली हुई पोस्ट है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है, वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कोई भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एरिया ऑफ एनालिटिक्स ऑफ फाइनेंस में। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी पोस्ट निकली है, टोटल 30 पोस्ट है हर डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और अपना मन चाहा जॉब यहाँ पे पा सकते हो। तो चलो दोस्तों देख लेते बात करते हैं
एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 ईयर्स का है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और डायरेक्टर के लिए यहाँ पे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका एज लेवल रहेगा 35 से 45 साल, और यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा 1,82,000 1,82,000 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है, इंक्लूडिंग DA, TPTA एंड HRA पकड़ के सब मिला के आपको यहाँ पे 1,82,000 का पेमेंट मिल सकता है। तो ये रहेगा आपका पे स्केल और एज का लेवल। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे तो आपने देखा पूरी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब पोस्ट के लिए, और बाकी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम मतलब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ यहाँ पे बताई है, तो मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 100 में से आपको यहाँ पे कम से कम 50 मार्क्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात है कि आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो मैंने पूरी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे रोज़ नए नए जॉब्स के बारे में लेके आता हूँ। तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो कहाँ पे गवर्नमेंट में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।